अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। बहुत होप्स के साथ व्लॉगिंग का आगाज़ कर रही हूँ कि कोशिश ये होगी कि रोज़ एक नया व्लॉग आप लोगों को देखने को मिले। मेरे घर के ही व्लॉग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या जो मैं अभी भागम दौड़ियाँ मेरी चल रही हैं बाबा के जाने के बाद वो होंगी, वो आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। बहुत सारा प्यार बरसेगा क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज का दिन शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं। आज मुझे ज़रा काम से भी जाना है, बाबा की ऑफिस जाना है, तो हम वहाँ भी जाएंगे, वो भी आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। काफ़ी काम मैं कर चुकी हूँ, सब मैं आपको इस व्लॉग में बताती जाऊँगी। फिलहाल अभी आज का दिन शुरू करते हैं। चाय लाई उनकी बना के, ठंडा पानी अब इनको उठा रही हूँ। फिदा उठो, व्लॉग बना रही हूँ, बेइज्जती नहीं कर देना व्लॉग में। उठे उठे। तो गाइस मेरा कमरे का हाल बहुत बुरा हो चुका है। मैंने बोला ना, हमारा घर उजड़ चुका है, तो बहुत बुरा हाल है। आज मैं आपको दिखाऊंगी इसी व्लॉग में आज। सो गाइस मेरा नाश्ता ये आया, मैं उसको उठाकर आ गई हूँ। ये अम्मी नाश्ता कर चुकी है। अम्मी सुबह ही उठ जाती हैं बिल्कुल फजर में। अम्मी को दोबारा चाय दी कि फिदा की बनाई है। मेरा नाश्ता आधा अम्मी खा चुकी हैं और रात का ये है। बहुत सारा मैं इतना नहीं खा पाती अब। और ये है, अब हम ब्रेकफास्ट करते हैं, देखते हैं। मैंने अगर ये टुकड़ा भी खा लिया ना तो यकीन करें गनीमत होगी, गनीमत, अगर मैंने ये टुकड़ा भी खा लिया और उल्टियाँ नहीं लगी मुझे तो। खैर अब हम ये करते हैं और आपको थोड़ा बहुत दिखाते हैं। भी तो घर खैर फैला हुआ है, लेकिन घर अब हमारा कुछ यूँ हो गया है। सारी रौनक, सारी चीज़ें सब चली गई और कचरे वाला आ गया है हमारा। तो हम नहीं, कचरे वाला नहीं, ये सफाई करने वाला है। ये हमारे कचरे को साफ़ करता है, तो उसको कचरे वाला नहीं बोल सकते, सफाई करने वाला आ गया है। खैर अब हम जो है नाश्ता करते हैं और आपको आज का दिन दिखाते हैं। तो भाई अभी सीन ये है कि मैं खाना बनाने उठ गई हूँ और हमारे यहाँ अभी तक में 12:15 हो रहे हैं दोपहर के। अब हम लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं। तो कढ़ाई में मैंने तेल डाला, काफ़ी है। इसमें डालूँगी अदरक लहसुन। आलू की कतलियाँ बना रही हूँ, आलू की कतलियाँ बनाते हैं। तो भाई सारे मसाले से मैंने डाल दिए हैं। अभी मेरा अदरक लहसुन ख़त्म हो गया है, तो इसमें मैंने पानी डाल के इसको पूरा मिला लिया है और तेल गरम हो गया है। अदरक लहसुन ये सब डाल दिया मैंने। थोड़ा सा मसाला भून जाए जब तक जो है मैं ये करती हूँ, क्या करती हूँ, कतलियाँ काट लेती हूँ, कतलियाँ फिर इसमें डालती हूँ। ऑलराइट गाइस, तो मैंने आलू उसमें काट के डाल दिया। इसको थोड़ा सा हिलाऊंगी और फिर इसको दम पे रख दूंगी। बस इतनी जल्दी से बन जाएगा ताकि जब मैं पीछे से जाऊँ, काम से घर से निकल रही हूँ, तो अम्मी के लिए खाने के लिए कुछ हो। ऑलराइट गाइस, तो किचन समेट के बर्तन धो लिए, अब चलते हैं अंदर। ऑलराइट गाइस, तो हम लोगों को, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें बाहर काम पे जाना था, बाबा के चीज़ें करवाने, तो हम बाहर निकल गए हैं। ये रहे मेरे मियाँ जी, हेलो बोले। हेलो हेलो। सो अब हम जा रहे हैं। अच्छा सीन ये है कि मेरे वाले साहब जो हैं गवर्नमेंट मुलाजिम थे। एक मिनट ज़रा सफ़र करें। हाँ, तो सीन ये है, मेरे वाले साहब जो है गवर्नमेंट मुलाजिम थे, तो और रिटायर्ड थे, तो उनकी पेंशन आती थी जिस पे बाबा की मेडिसिन, फिजियोथेरेपी वगैरह ये सब होता था। तो अब ये है कि वो पेंशन हमें वालिदा के नाम करवानी है, तो उसके लिए बहुत लंबे प्रोसेस होते हैं। हमें इन चीज़ों का कुछ पता नहीं था। जो लोग कर चुके हैं उनको आइडिया होगा कि भाई बहुत भागम दौड़ी होती है, और मुझे तो इन चीज़ों की अलिफ बे तक नहीं पता थी। किसको हाथ लगाया? अच्छा, मुझे लगा कि अपना हाथ लगाया। खैर इस चीज़ों के लिए जो है बहुत भागम दौड़ी होती है। हमने आधे से ज़्यादा प्रोसेस तो कर लिया। अब लास्ट हमारा बाबा का ऑफिस का हेडक्वार्टर का चक्कर है, हम हेडक्वार्टर जा रहे हैं। वहाँ से हम कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, उसके बाद हमें जो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। उसके बाद इसमें कितना टाइम लगता है हमें कुछ नहीं पता। फिर इतना लंबा प्रोसेस होता है, इतना लंबा प्रोसेस होता है। और सबसे पता है एक अजीब बात मैं कहूँ वो ये थी कि बाबा के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी जिससे हम हमारे लिए इजी हो जाता। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई। हर पहले तो हमें सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने पड़े बाबा के, जैसे रिटायरमेंट लेटर हो गया, रिटायरमेंट की चीज़ें होती हैं, और पापा किस अपॉइंटमेंट लेटर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें अरेंज करनी पड़ी। फिर हेयरशिप केस होता है, फिर एफआरसी होता है, फिर यूसी ऑफिस के चक्कर होते हैं, फिर नादरा के चक्कर होते हैं। तो ये सारा जो चीज़ था ये हम लोग
कर ही रहे थे और ये सब हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। तकरीबन सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लिए। एक आखिरी डॉक्यूमेंट, अच्छा फिर बैंक में एप्लीकेशन जाती है पेंशनर अकाउंट खुलने की, फिर ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ होता है। मैं इसको डिटेल में फिर कभी आप लोग को बताऊँगी। तो तकरीबन सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने कंप्लीट कर लिए। एक आखिरी डॉक्यूमेंट है जो हम लेने जा रहे हैं और हर डॉक्यूमेंट बनवाने में बहुत खर्चा आता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हर चीज़ हो रही होती है। फिर सबसे पहले की बात, आपका आना जाना टाइम अलग लग रहा होता है, फ्यूल अलग लग रहा होता है, फ़ोटो स्टेट्स इतनी हो रही होती हैं। सो बहुत कुछ है इस प्रोसेस में काम। और अब हम जा रहे हैं आखिरी मरहल पे। इसके बाद का जो मरहल को फिर वो एक ही चक्कर को, जो नीपा पे वो दफ्तर है, हम नीपा पे आना जाना करेंगे। अभी हमें गार्डन जाना है, गुलशन जाना है, कभी नीपा आना। तो अभी तो हम लोग पागलों की तरह आना जाना आना जाना आना जाना ऐसे ही कर रहे थे। और हर दूसरे दिन हमें निकलना पड़ा था, एक कॉल आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, वो मेड लगाना। तो देयर इज़ सो मच टू डू। बट राइट नाउ हम गार्डन जा रहे हैं, हेडक्वार्टर जा रहे हैं। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं, फिर पूछते हैं कि अब क्या प्रोसेस है। हम ऊपर इस गाड़ी वाले को क्या हो गया, यूँ चला रहा है। एनीवेज, सो सबसे पहले हम फ्यूल डलवा लें। फ्यूल भी बहुत महंगा हो गया, हमें बर्बाद कर दिया, टोली बर्बाद कर दिया है। सो ये हम पंप पर आ गए हैं। पता कितने का डलवाना पेट्रोल, देखते हैं भाई। पहले ही होता था कि हम लोग 2500 का पेट्रोल डलवाते थे ना, 10 लीटर आ जाता था, हम लोग का आसरा हो जाता। अभी 2500 रुपये में 10 लीटर तो आता ही नहीं है। इतना महंगाई हो गई है, बहुत बर्बादी हो गई है। पता नहीं हमारे हाल पे कब रहम किया जाएगा, कब नहीं किया जाएगा। खोलो शीशा। अब खैर देखते हैं कितने का डलवाते हैं हम पेट्रोल। पेट्रोल चल रहा है 379.41। क्या होगा अपने आज, क्या बनेगा। पाँच लीटर भी नहीं आएगा पेट्रोल का इसमें, 5 लीटर है ना, 5 आ जाएगा, तकरीबन 5 आ जाएगा। तो गाइस हम सदर पहुंच चुके हैं। अब हम थोड़ा सा दूर रह गए, रश मिला है अब हमें बहुत ज़्यादा। तो हम आ चुके हैं हेडक्वार्टर। अब यहाँ पे वीडियोस में बंद कर दूँगी, फिदा अंदर जाएगा और फिर हम देखते हैं क्या होता है आज। ऑलराइट गाइस, तो हमें यहाँ से जो है लेटर्स वगैरह मिल गए। अब हमें जाना है बैंक जाके हम सारी इन्फो लेते हैं। तो अभी हम यहाँ से सीधे जाएंगे रिमझिम टावर, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन बनता है। तो फिलहाल हम यहाँ से तो हम निकल गए। अब हम जाते हैं सबसे पहले यहाँ से सीधा घर तो नहीं जाएंगे, पहले हम जाएंगे बैंक। गैस हम घर आ गए थे, तब हम खाना खाने बैठे। मेरी आलू की कतलियाँ चपाती हम लेते हुए, हम तरबूज लेते हुए आए थे जो कि ख़राब निकला, ये वापस करने जाएंगे। अब जो हम खाना खा रहे हैं, बहुत कोई मज़े की कतलियाँ बन गई, बहुत ही मज़े की। क्या कहते हैं फिदौसन, कैसी बनी है? बहुत मज़े की बनी है, यकीन करें। सो गाइस, हमारे नेबर हैं हुआ की दादी, वो मेरे लिए बहुत खूबसूरत सा दुपट्टा लेकर आई हैं। मैंने असल में इनको दुपट्टे दिए ना, तो ये मुझे वापस देने आई हैं। वापस नहीं तो फिर आप ये क्यों लेकर आई हैं? बस मुझे लगा तो इन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया है, बहुत खूबसूरत सा दुपट्टा मेरे लिए लाई हैं और ये वाला अम्मी के लिए लाई हैं। मुझे ज़्यादा अच्छा ये वाला लग रहा है, तो मैं हो सकता है ये वाला अम्मी से ले लूँ, बट मौके को देखते हुए शायद नहीं लूँ, बट मुझे ये ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है, तो शायद मैं ये पहन लूँगी 2-4 दफ़ा। सही है ना? तो आप लोग ये बताइएगा इसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच सल्टी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। कोई बहुत प्यारा है, इसका अच्छा सा हम बेल लगवा के बनवाएंगे। ऑलराइट गाइस, तो थक बहुत गई हूँ मैं। अब व्लॉग को हम एंड करेंगे। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी तरह के आपको व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, मेरी भागम दौड़ियाँ, मेरे घर की चीज़ें, सिर्फ मैं और फिदा होंगी या सिर्फ अकेली मैं ही होंगी। और पिछले व्लॉग पे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया, उसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत दुआएं दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और ये कहना चाहूँगी वाकई में खुश नसीब हूँ मैं, क्योंकि आज के दौर में माँ बाप की खिदमत करना हर किसी को नसीब नहीं होता। वो मुझे नसीब हुआ, मुझे अल्लाह ताला ने इस चीज़ के लिए चुना कि मैं अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत कर सकूं, और इस काबिल उसने मुझे समझा, मुझे नाचीज़ को। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ये मौका दिया गया। अभी परेशानियां हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ज़रूर आसानियाँ होंगी, मुश्किलात ख़त्म होंगी। दिन कभी भी एक जैसे नहीं रहते, और मेरी लाइफ में हमेशा यही है कि अप एंड डाउन सब आते हैं जाते हैं। मेरा बहुत अच्छा वक्त भी होता है तो वो भी आप लोग देखते हैं,
मेरा बुरा वक्त होता है वो भी आप लोग देखते हैं। मेरी इंस्टा और यूट्यूब फैमिली वो फैमिली है मेरी जिसने मेरा पीक भी देखा है, जिसने मेरा अरूज भी देखा है, जिसने मेरा ज़वाल भी देखा है, मेरा रोना भी देखा है, मेरा हंसना भी देखा है, मेरे 2-2 3-3 आईफोन्स भी देखे हैं, तो मुझे बटन वाले फ़ोन पे भी देखा है। सो ये सब एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ये सब गुज़र जाएगा, एक दिन फिर अच्छा आएगा। हाँ, जो खोया है वो वापस नहीं आएगा, वो कभी भी वापस नहीं आएगा, वो एक बहुत बड़ी कमी है, लेकिन उसको इतना करके दिखाऊंगी कि वो वहाँ देख के मुझे बहुत खुश होंगे। बस बाय, अज़ान हो रही है।